अस्सलाम वालेकुम, आई एम डॉक्टर सलमान अबू बकर। आप हमें इतना ज़्यादा लाइक्स दे रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, इसके लिए थैंक यू वेरी मच। काइंडली चैनल को मज़ीद फॉलो करें, अपने रिलेटिव्स को भी इन्फॉर्म करें ताकि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड करें। और अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन हो कमेंट्स में लाजमी पूछा करें हमसे। अच्छा, अभी मैं आज एक बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव टॉपिक है, कह लें कि एक बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट टॉपिक पे बात करने जा रहा हूँ, जिसे हमारे माशरे में बहुत एक मामूली सी चीज़ समझा जाता है, हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर। होता क्या है ब्लड प्रेशर? इट इज़ द प्रेशर विच इज़ इंसल्टेड बाय आवर ब्लड टू द वॉल्स ऑफ आवर आर्टरीज। सिंपल ज़ुबान में समझाएं तो कह लें कि हमारी जो खून की शरेयानें हैं और उनके अंदर जो खून बहता है, उसका जो दबाव जो हमारी खून की नालियों पे आता है, उसको हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। इसमें भी दो होते हैं, एक सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है, एक डायसिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है। ये क्या डिटेल होती है वो फिर हम जो है डिटेल में नहीं जाते। एक होता है सिस्टोलिक, जिसे हम ऊपर वाला जी अक्सर आम ज़ुबान में डॉक्टर साहब कुत्ते वाला ब्लड प्रेशर, ठीक है। तो एक होता है हाई सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, एक होता है डायसिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। अच्छा, वो नॉर्मल क्या होता है? 120/80 हम सुनते आ रहे हैं जी, 120/80 120/80, ये भी ठीक है। 120/80 जिसे हम 120/80 ब्लड प्रेशर, इससे कम या इतना ब्लड प्रेशर हो तो ये नॉर्मल कंसिडर किया जाता है। अच्छा, अब टू बी फ्रैंक, जो हाई ब्लड प्रेशर है इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंट गाइडलाइंस हैं जो डिफरेंट रेंजेस बताती हैं। कुछ गाइडलाइंस कहती हैं जी ये जो रेंज है ये प्री हाइपरटेंसिव है, ये हाइपरटेंसिव है, ये स्टेज 1 2 3, ये थोड़ा सा 5-10 का ब्लड प्रेशर का वेरिएशन आता है। तो मैं अभी आपको तो मोटी मोटी सी एक कह लें कि मैं आपको गाइडलाइन के फॉलो करवा रहा हूँ एक। अच्छा, उसमें ये है कि जी अगर हमारे पास एक पेशेंट आया है और उसका ब्लड प्रेशर 180/120 से कम है, ठीक है, कह लें कि 140/90 से लेके 179/119, ठीक है, यानी कि 180 120 से कम और 140/90 से ज़्यादा है, तो इसको हम कंसिडर कर लेते हैं कि जी ये हाई ब्लड प्रेशर है। 140/90 से कम अगर ब्लड प्रेशर हो तो वो हम प्री हाइपरटेंसिव कंसिडर कर लेते हैं। अगर इस रेंज में आ रहा हो, कौन सी वाली, 140/90 से 179/119, यानी कि 180 से कम, तो इसको हम कहते हैं कि जी ये स्टेज जो है वो ज़्यादा हाई ब्लड प्रेशर है। इसमें हम फिर मरीज़ को क्या कहते हैं? अगर इस रेंज में आए तो हम कहते हैं जी आप सुबह शाम ब्लड प्रेशर की मोनिटराइज करवाएं, सुबह शाम घर में ब्लड प्रेशर चेक करें, उस हिसाब से हम मेडिसिन देंगे। हाँ, अगर 180/120 या इससे ज़्यादा अगर ब्लड प्रेशर आ गया तो फिर हम फ़ौरन से मरीज़ को एंटी हाइपरटेंसिव स्टार्ट करवा देते हैं। ये तो मैं बता रहा हूँ इन क्लिनिक। अच्छा, अगर मरीज़ हमारे पास फिर जी 2 4 5 6 7 8 दिन का रिकॉर्ड लेके आया है हमारे पास, डॉक्टर साहब ये मेरा ब्लड प्रेशर का रिकॉर्ड है, काइंडली इसको देख के हमें मेडिसिन एडवाइस कर दें। अच्छा, इसमें भी डिफरेंट रूल्स फॉलो होते हैं, अभी मैं आपको जो बता रहा हूँ। अच्छा, उसमें ये होता है कि अगर हमारा ब्लड प्रेशर 138/85 से लेके 149/94 तक की रेंज में आए, ठीक है, इसे हम कह देते हैं जी स्टेज 1 हाइपरटेंशन है। ठीक है जी, समझ आ रही है मेरी बात की? ये क्या होती है? स्टेज 1 हाइपरटेंशन होती है। इसमें हम मरीज़ को जो है लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़िकेशंस, यानी कि नमक का इस्तेमाल कम कर दें। नमक का इस्तेमाल तो सबसे ज़्यादा हम मरीज़ को कहते हैं कि कम कर दें। फिर उसको कहते हैं मरीज़ में कि वर्जिश वगैरह स्टार्ट कर दें, अपनी जो खुराक है उसमें ऑयली चीज़ों का इस्तेमाल कम कर दें। ये सारी लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़िकेशंस आ जाती हैं। ये हम मरीज़ को कहते हैं वॉक करें, जो हम कार्डियो एक्सरसाइज़ेज़ कहते हैं वो करें। अच्छा, और अगर हमारे पास होम ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग के साथ पेशेंट आया है और वो 150/95 या इससे ज़्यादा की रेंज में आ रहा हो तो हम ये कहते हैं जी स्टेज 2 हाइपरटेंशन है। डिफरेंट चार्ट्स भी आपको भी डिस्प्ले जो है वो कर देते हैं इस वीडियो में आपकी आसानी के लिए ना, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि किस रेंज में क्या सीन होता है, ठीक है। वो आपको भी सहूलत रहेगी इसमें देखने के लिए। अच्छा, अब इसमें आती हैं जी ट्रीटमेंट। अच्छा, मैं सॉरी एक और बात बताता चलूँ। अगर हमने जी एक पेशेंट का एक ब्लड प्रेशर चेक किया है, वो 180/120 या इससे ज़्यादा आ रहा है, तो इसे हम कहते हैं कि जी ये बहुत ज़्यादा एक इमरजेंसी सिचुएशन होती है, ठीक है। साथ में फिर हमने मरीज़ को देखना होता है एंड ऑर्गन डैमेज। अब ये एंड ऑर्गन डैमेज क्या होता है? मरीज़ की जो रेटिना है उसमें हेमरेज हो जाती है, जिसे हम रेटिनल हेमरेज कह देते हैं। पेपिलोडीमा कह लें कि जो जहाँ से हमारी आँख एक पेपिलोडीमा भी एक फाइंडिंग होती है, आई एग्जामिनेशन भी हम देखते हैं, फंडोस्कोपी से डिटेल में नहीं जाते। या मरीज़ के गुर्दे उड़ जाते हैं, जिसे हम AKI कहते हैं, एक्यूट किडनी इंजरी हो जाती है पेशेंट को, ठीक है जी।
या साथ में एक्यूट जो है कोई किसी कन्फ्यूजन के साथ पेशेंट प्रेजेंट कर रहा है, चेस्ट पेन के साथ प्रेजेंट कर रहा है, ये सारी एंड ऑर्गन डैमेजेस होती हैं। अगर पेशेंट इनके साथ प्रेजेंट करे तो हम वैसे मोस्टली जो प्राइमरी जो हम केयर में बैठे होते हैं तो हम पेशेंट रेफ़र कर देते हैं कि आप टीचिंग हॉस्पिटल में ले जाएं, फिर वहाँ पे मरीज़ की फ़र्दर मॉडिफिकेशन हो जाती है, ठीक है। उसको उनके फ़र्दर चेकअप होता है, टेस्ट होते हैं और मेडिकेशन होती है। हम अभी बात कर रहे हैं बेसिक लेवल पे जो हमारी ओपीडी जो बेस पे पेशेंट हमारे पास प्रेजेंट करता है। आज भी आप हमने देखा है हमारे पास पेशेंट आया 210 बीपी था उसका, 210/100। वो कहता था मैंने मेडिसिन नहीं लेनी, मुझे ऐसे दे दें वैसे दे दें। तो ऐसे नहीं होता, हमें थोड़ा सा मरीज़ को सीरियस लेना पड़ता है। अगर एंड ऑर्गन डैमेज हो तो हम ये कहते हैं कि जी हाइपरटेंसिव इमरजेंसी है। अगर एंड ऑर्गन डैमेज ना हो तो उसे हम कहते हैं हाइपरटेंसिव अर्जेंसी है। अर्जेंसी और इमरजेंसी में फ़र्क होता है, ठीक है जी। अच्छा, इसमें हम जो बड़े हॉस्पिटल होते हैं उसमें आई सॉकेट से मैनेज कर लेते हैं मोस्ट ऑफ द केसेस में, बट इट इज़ नॉट ऑलवेज नेसेसरी कि हम वही लगाएं, आई सॉकेट ही लगाएं तो बीपी कंट्रोल होगा। हम डिफरेंट जो है वो प्रोसीजर्स भी फॉलो कर लेते हैं। कभी हम कैपोटिन खिला देते हैं पेशेंट को, कभी हम एमलो दे देते हैं पेशेंट को, एमलोडिपिन। लेकिन जो गाइडलाइंस हैं वो ये कहती हैं कि अगर पेशेंट हमारे पास प्रेजेंट किया है, उसकी एज 55 या उससे कम है, 55 या उससे कम है, तो हम मरीज़ को एस इनहिबिटर्स या एर्ब्स स्टार्ट करवा देते हैं, ठीक है। इसमें क्या आ जाता है, इसमें जो है वो टैबलेट लोसार्टन आ जाती है, ठीक है। लोसार्टन प्लस की आ जाती हैं चीज़ें, या फिर हम मरीज़ को जो है ये एर्ब मैं बता रहा हूँ, एस में आ जाएँ तो उसमें लाइजिनोप्रिल, ये सारे साल्ट नेम मैं बता रहा हूँ। अभी इसमें भी मैं एक चार्ट डिस्प्ले कर दूंगा आपको। तो और जो अगर हमारे पास ब्लड प्रेशर जो है सॉरी, अगर एज 55 या 55 से ज़्यादा हो मरीज़ की, तो फिर उसमें हम कैल्शियम चैनल ब्लॉकर पे चले जाते हैं, जो कि हम अक्सर मरीज़ को देते हैं। एमलो क्यू के नाम से आती है, 5 mg भी होती है, 10 mg भी होती है। अगर मरीज़ को उससे ना आराम आ रहा हो तो फिर हम जो है उसमें एडिशन करते जाते हैं, डिफरेंट एस एर्ब्स दे देते हैं। ना आराम आ रहा हो तो फिर हम थायाजाइड ऐड कर देते हैं। मैं इतना वो अल्लाह माफ़ करे, इसमें वो आप ये ना समझे कि मैं एफिशिएंसी है इसमें। आवाम के लिए मुझे पता है ये बात थोड़ी सी ऊपर से गुजरेगी, बट कहने का मकसद ये है कि एक प्रोटोकॉल फॉलो करना चाहिए कि एज 55 या 55 से कम हो तो ये मेडिसिन देनी चाहिए। अगर 55 या 55 से ज़्यादा हो तो हमें गाइडलाइन के हिसाब से ये मेडिसिन देनी चाहिए। ये मैं डॉक्टर्स को मुखातब होकर बता रहा हूँ, उनको पता चल जाता है कि एस इनहिबिटर्स क्या होते हैं, एर्ब्स क्या होते हैं, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स क्या होते हैं। आवाम को नहीं पता होता। हम आते हैं हमारे पास पेशेंट एक्यूटली, हम जो है उसको हाई डोज स्टैड में दे देते हैं, उस तरह नहीं करना चाहिए। पेशेंट के एज के हिसाब से, गाइडलाइन के हिसाब से मेडिकेशन देनी चाहिए, ठीक है जी। अच्छा जी, अब उसमें भी फिर मल्टीपल चीज़ें आ जाती हैं। अगर हाई ब्लड प्रेशर के साथ पेशेंट अगर डायबिटिक भी हो तो फिर हम एस इनहिबिटर्स, लाइजिनोप्रिल बहुत कॉमन ड्रग यूज़ होती है, वो हम यूज़ करवा देते हैं। इसमें और भी बड़ी दवाइयाँ आ जाती हैं, ठीक है। अच्छा हाँ, इसमें अक्सर मरीज़ हमें ये साइड इफ़ेक्ट कहता है कि मुझे खांसी होती है, खुश्क खांसी बड़ी आती है, डॉक्टर साहब मैंने ये बीपी की दवाई शुरू की थी, 2-3 माह सही गुजरे, अब मुझे ना इससे बड़ी खांसी होती है। तो लोग अक्सर खांसी के सिरप ले लेते हैं जी, ये एंटीबायोटिक ले लें, ये ले लें। तो साइड इफ़ेक्ट एक होता है मेडिसिन का, वो देखना चाहिए। तो फिर हम स्विच करके एर्ब पे चले जाते हैं, एंजियोटेंशन रिसेप्टर ब्लॉकर पे चले जाते हैं, ठीक है। ये क्यूसार्टन के नाम से बड़ी अच्छी टैबलेट है, 25 और 50 mg में भी आती है। फिर हम उसमें चले जाते हैं, फिर हम वो मरीज़ को स्टार्ट करवाते हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता मरीज़ का बीपी कंट्रोल हो जाता है। और उसके अलावा लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन सबसे ज़रूरी है, हमें वैसे भी चाहिए कि एटलीस्ट जो है वो एक हफ़्ते में 5 दिन हम डेली एटलीस्ट जो है वो पौना घंटा 45 मिनट्स तक राउंड अबाउट हमें कार्डियो करनी चाहिए। इसमें कह लें कि तेज़ वॉक आ जाता है, जॉगिंग आ जाती है, रनिंग आ जाती है, जिम वगैरह करना चाहिए, ये सारी चीज़ें। और साथ में नमक का इस्तेमाल एक ख़ास मिकदार के अंदर अंदर करना चाहिए, तो इससे बहुत सी बीमारियों से बचा जा सकता है। अच्छा डॉक्टर साहब, आप साइन और सिम्टम के बारे में थोड़ा सा बता दें हमें। अच्छा, अलामात हाइपरटेंशन की साइंस एंड सिम्टम्स बड़ी वेग सी होती हैं, बड़ी रैंडम सी होती हैं। ऐसे कभी भी नहीं हुआ कि एक अलामात हों तो मरीज़ आके बोले जी मेरा बीपी बड़ा हाई है, मुझे देखें। लेकिन मोस्टली जो हमारे पास पेशेंट प्रेजेंट करते हैं वो मोस्टली चेस्ट टाइटनेस, चेस्ट डिस्कम्फर्ट के साथ, शोल्डर पेन या हेडेक, बहुत ज़्यादा हेडेक के साथ प्रेजेंट करते हैं। जैसे मैंने आपको भी बताया कि आज हमारे पास जो बुज़ुर्ग आए थे, 210/110 बीपी था उनका,
210/100 था, मे बी बहुत हाई ब्लड प्रेशर था, लेकिन वो बिल्कुल ऐसे बैठे हुए थे, कहते हैं मुझे कोई मसला नहीं है, बस थोड़ी सी बेचैनी सी महसूस हो रही है। तो कहने का मकसद है कि इसमें कोई डेफिनेटिव साइन सिम्टम्स नहीं होते। इसमें कह लें कि क्लिनिकली हम या हिस्ट्री से पूछ लेते हैं कि पहले भी हाइपरटेंशन है, फैमिली में है कि नहीं है, डाइट क्या है, लाइफस्टाइल क्या है। फिर जब हम ब्लड प्रेशर चेक करते हैं तो हमें फिर वो जो मैंने आपको रेंजेस बताई हैं या चार्ट में डिस्प्ले भी हम कर देंगे इंशाल्लाह, ठीक है। आपने लाजमी वो चार्ट में डिस्प्ले कर देनी है। तो इस सारी चीज़ों से फिर हमें आइडिया हो जाता है कि यार ये इनको मोनिटराइज करवाएंगे कि इनको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करवाएंगे कि दोनों करवाएंगे, ठीक है। हम मोस्टली हम दोनों एडवाइस करवाते होते हैं और इसके अलावा बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। चलिए, ओके।